रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम, पेड्रो पास्कल का मिस्टर फैंटास्टिक, हमारी फॉक्स की ओजी एक्समैन टीम अलॉन्ग विद अच्छा खासा दमखम रखने वाले कैरेक्टर्स जैसे नेमोस, सेंट्री और थॉर। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे क्रूशियल की कैरेक्टर्स हैं जिनके बगैर एवेंजर्स डूम से और ना ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का कोई भी मतलब बनेगा। और काफी अजीब बात यह है कि इन्हीं कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स मिसिंग थे एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट से। तो क्या ये मान लिया जाए कि बाकी बचे हुए हीरोज इवन विलेंस इस मूवी में अपीयर ही नहीं होंगे? एक्चुअली ऐसा नहीं है। एवेंजर्स डूम्सडे अब ऑफिशियली प्रोडक्शन में जा चुकी है और इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है यूके में। रिसेंटली मार्वल ने इसमें अपीयर होने वाली कास्ट का एक काफी लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट किया जिसमें शामिल है सबसे पहले क्रिस हेम्सवर्थ अपने थॉर, एंथनी मैकी जो कि कैप्टन अमेरिका है, वेनेसा कर्बी जो कि फैंटास्टिक फोर के बाद से एमसीयू की सुजन स्टॉर्म होंगी, पॉल रड के एंटमैन, फ्लोरेंस प्यू की येलेना बेलोवा, टेनोक यूएटा के नेमोर, सिमू लियू के शैंग-ची, सेबेस्टियन स्टैन के बकी बार्न्स, लेटिटिया राइट अपनी करंट ब्लैक पैंथर, इबॉन मॉस बैशरैक जो कि द थिंग होंगे एमसीयू के, ल्यूइस पुलमैन का सेंट्री, डैनी रेमिरेज का फैल्कन, जोसेफ क्विन का जॉनी स्टॉर्म, डेविड हार्बर का रेड गार्डियन, विंस्टन ड्यूक का एम्बाकू, हैना जॉन कैमन की घोस्ट, देन सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री टॉम हिडलसन का लोकी, साथ ही अपनी एक्समैन की ओजी कास्ट, केल्सी ग्रामर के बीस्ट, पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स एक्जेवियर, इयन मैककेलन के मैग्नेटो, एलन कमिंग के नाइटक्रॉलर, रेबेका रोमजिन की ओजी मिस्टीक, जेम्स मार्सडन के साइक्लॉप्स और डेडपूल एंड वुल्वरीन से चैनिंग टेटम एज गैम्बिट, अंत में पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक एंड फाइनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर फकिंग डूम। नाउ बिलीव इट और नॉट बट वी स्टिल हैव मोर देन 10 कैरेक्टर्स जो बेहद जरूरी होंगे एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। लाइक ये कैरेक्टर्स नॉट ओनली एमसीयू के की कैरेक्टर्स में से एक है बट दे आल्सो होल्ड अ डीप सिग्निफिकेंस इन द लोर ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सबसे पहले स्पाइडरमैन, देन हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड, इवन पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, थैनोस और उसकी ब्लैक ऑर्डर, इटर्नल्स, हॉकाई, निक फ्यूरी और अपने ओजी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स। यहाँ पर कुछ छोटे बड़े स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज भी हैं, न्यू एसगार्ड से डेमी गॉड्स और गॉडेसेस भी हैं, कुछ तो मल्टीवर्स से कैरेक्टर्स भी हैं बट सैडली इनका मेंशन तक नहीं हुआ है एवेंजर्स डूम्सडे कास्ट में, व्हिच काइंड ऑफ मेड मी थिंक कि एवेंजर्स डूम्सडे किस टाइप की मूवी होने वाली है। हमें अब तक नहीं पता कि एमसीयू डॉक्टर डूम का क्या ओरिजिन है, वो किस यूनिवर्स को बिलोंग करता है, क्यों आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं, एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन की जगह कौन लेगा, एमसीयू में बियॉन्डर्स को कैसे दिखाया जाएगा। ऑनेस्टली वी डोंट नो शिट। और इस सवाल ही बेसिकली फाउंडेशन है सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन का। तो जब तक ये छोटे बड़े प्लॉट पॉइंट्स अपनी जगह पर सही तरह से फिट नहीं बैठेंगे तब तक सीक्रेट वॉर्स इम्पॉसिबल है। एंड आई थिंक इन्हीं पॉइंट्स को मार्वल और रूसो ब्रदर्स अच्छे सेटअप करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। अभी एमसीयू में हमने 3 या 4 पर्सपेक्टिव देखे हुए हैं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट और इनकर्जन्स के। पहले स्पाइडरमैन नो वे होम में, देन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, देन मार्वल्स और फिर लोकी सीरीज में हमें सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। यहाँ हम इंक्लूड कर सकते हैं डेडपूल और वुल्वरीन को भी बट वो कैरेक्टर्स अभी फ्रेश है एमसीयू में। स्टिल हमें इन कैरेक्टर्स के थ्रू एक अंदाजा मिल चुका है मल्टीवर्स और उससे रिलेटेड थ्रेट्स का और एवेंजर्स डूम्सडे इसी आइडिया पर कैपिटलाइज कर सकती है जहां हमें डॉक्टर डूम का पर्सपेक्टिव दिखाया जा सकता है कि वो इस मल्टीवर्स और इनकर्जन्स को कैसे देखेगा और कैसे इस प्रॉब्लम से डील करेगा। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियर के साथ एक अलग मल्टीवर्सल एडवेंचर पर है, यही मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक प्रीस्ट वाला पूरा आर्क होगा और हो ना हो यही स्ट्रेंज की मुलाकात होगी डॉक्टर डूम से जो राबम अलाल होगा और तब जाकर डॉक्टर डूम और स्ट्रेंज एक साथ आएंगे बियॉन्डर्स के इस इनकर्जन वाले प्लान से लड़ने के लिए और आगे जाके चीजें वैसे ही शेप लेंगी जैसा कॉमिक्स में हुआ। अब डॉक्टर डूम का एक सॉलिड ओरिजिन दिखाने के लिए आपको जरूरत है सिर्फ डॉक्टर डूम की बट स्टिल क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे सेटअप करेगी सीक्रेट वॉर्स को इसीलिए हमें इसमें अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स, फैंटास्टिक फोर का अपना यूनिवर्स और हमारा प्राइमर, बेसिकली 3 अर्थ और डूम इनमें से किसी भी अर्थ से हो सकता है। तो साइड कैरेक्टर्स बस एक मीडियम बनेंगे डूम के ओरिजिन को एमसीयू से कनेक्ट करने का और एवेंजर्स डूम्सडे एक ओरिजिन स्टोरी होते हुए भी इनकर्जन मल्टीवर्स बेसिकली मल्टीपल अर्थ्स के डिस्ट्रक्शन को सेटअप करेगी। स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में डिवाइड होगी जो कि बहुत शानदार मूव साबित हो सकता है सीक्रेट वॉर्स जैसे लेंदी इवेंट को दिखाने का। यहाँ सीक्रेट वॉर्स 1 खत्म हो सकती है प्राइम अर्थ के डिस्ट्रक्शन से और सीक्रेट वॉर्स 2 की शुरुआत हो सकती है गॉड एम्परर डूम के अपना खुद का एक वर्ल्ड बनाने से जहाँ डूम के कैरेक्टर को 2 मूवीज का बिल्डअप मिल चुका होगा जो कि उसके कैरेक्टर को एक अच्छा खासा वेट देगा स्क्रीन पर, जिसके बाद फाइनली सीक्रेट वॉर्स 2 के सेकंड हाफ में ऐसे किसी मूवमेंट पर डूम का कैरेक्टर पीक करेगा और थिएटर्स में आग लग जाएगी। तो तुम क्या सोचते हो एवेंजर्स डूम्सडे कास्टिंग और मूवी के स्ट्रक्चर के बारे में? जल्दी से हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करो। हमारी दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना, खासकर ये वाली काफी मेहनत लगी है इसमें। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।